के साथ सहब अली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। अनंतनाग के मीर बाजार मलपुला इलाके में कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक। रात भर जारी रहे ऑपरेशन के दौरान जुमे की सुबह उस्मान नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट को किया गया हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी। इलाज व मुआवजा के लिए उन्हें अस्पताल में किया गया मुंतकिल। कुलगाम पुलिस ने 6 खवातीन, 4 गैर मुकामी मजदूरों समेत एनकाउंटर के मुकाम पर फंसे 22 अफराद को बाहिफाजत निकालने में हासिल की कामयाबी। एनकाउंटर की जगह से पुलिस को आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और AK-47 राइफल्स व दीगर गोली बारूद मिला। पुलिस ने लोगों को फिलहाल एनकाउंटर के मुकाम से दूर रहने की दी है हिदायत। जनूबी कश्मीर में मीर बाजार मलपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर। लगभग 20 घंटों तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रही मुतासिर। ताहम एनकाउंटर के खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त दोबारा कर दी गई बहाल। मिलिटेंटों ने सोपोर में फेंका CRPF बंकर की तरफ ग्रेनेड। सड़क पर बैठने से 2 आम शहरी जख्मी। फोर्सेज ने हमले के बाद अंजाम दी तलाशी कार्रवाई। फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके का किया मुहासरा। यौम आजादी की तकरीब के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। जख्मी शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेंढर में हिफाजती दस्तों की मुश्तरका कार्रवाई। IED और नकदी समेत एक शख्स गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने मुनासिब दफात के तहत दर्ज किया मुकदमा। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त महमूद हुसैन वल्द मोहम्मद मुंशी के तौर पर हुई है। पुलिस ने महमूद के कब्जे से IED, 4 स्टिकी बम और 10,000 रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की है। मामले की मजीद तहकीकात जारी। राजौरी में बीजेपी मंडल सदर जसवीर सिंह के घर पर गुज़िश्ता शब ग्रेनेड हमला। हमले में एक कमसिन बच्चा हलाक जबकि 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों ने खंडोली इलाके में ग्रेनेड फेंका जो कि घर की छत पर जाकर गिरा। जख्मियों को GMC अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। DIG राजौरी पुंछ पुलिस रेंज ने बताया कि इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। राजौरी में बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंटों के हमले के खिलाफ मुकम्मल बंद। बीजेपी कारकुनों ने पंजा चौक राजौरी में धरना दिया और एहतजाज किया और इस हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राजौरी में ग्रेनेड हमले और बच्चे की मौत पर की मजम्मत। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा का बयान। कहा, पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफा तशवीशनाक। मरकजी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा। श्रीनगर शहर के कई अहम मसाजिद में जुमे की नमाज अदा करने की नहीं दी गई थी इजाजत। मरकजी जामा मस्जिद, दरगाह हजरत बल मखदूम साहब और खानकाए मौला श्रीनगर में इज्तिमाई नमाज की नहीं थी इजाजत। यौम आजादी की सिक्योरिटी की वजह से नमाज जुमा की नहीं दी गई इजाजत। गुज़िश्ता शाम को जिला पुलवामा के वानपुरा इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत में लगी आग। इमारत पूरी तरह जलकर खाक। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि फायर सर्विसेज अमले के ताखिर से पहुंचने के सबब इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इमारत के साथ साथ नया फर्नीचर भी खाकस्तर हो गया है। ताहम ऑफिस का रिकॉर्ड महफूज है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है। गुंदवा भलीसा में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल। शदीद बारिश की वजह से आबपाशी नहर ओवरफ्लो हो गई है। लोगों का कहना है कि सैलाबी पानी मकानों में दाखिल हो रहा है। गुंदवा भलीसा में सड़कें झील में हो रही हैं तब्दील। खेतों में भी पानी दाखिल होने से मुश्किलात में इजाफा। ठठात्री कलहोत्रान रोड पर आमदरफ्त मुतासिर। फिलहाल किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की कोई खबर नहीं। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में फुटबॉल फुल ड्रेस रिहर्सल। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर कई सकाफती और डांसिंग प्रोग्राम किए गए मुनक्किद। पहली बार रिहर्सल देखने आए स्कूल के बच्चों का जोश काबिले जिक्र। यौम आजादी की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए खातिरख्वाह सिक्योरिटी के इंतजाम। PK पोल और IGP कश्मीर विजय कुमार ने आवाम से तकरीब में शामिल होने की अपील की।
जम्मू के एमए स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम। हिफाजती दस्तों ने तिरंगा लहराने के साथ किया फ्लैग मार्च और पास्ट मार्च। सकाफती प्रोग्रामात, हुब्बुल वतनी, समाजी बुराइयों के खिलाफ पैगामात, कौमी तराने की स्क्रीनिंग की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर घनश्याम सिंह ने जवानों की सराहना की। मिलिटेंसी को रोकने में हिफाजती दस्तों ने अहम किरदार किया। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर एलईडी स्क्रीनिंग नस्ब। यौम आज़ादी की तकरीबात आवाम तक पहुंचाना। स्क्रीनिंग नस्ब करने का मकसद हुब्बुल वतनी के गीत और मुजाहिदीन आज़ादी पर मबनी मुनसर फिल्में दिखाई जा रही हैं। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर के कई मकामात पर होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स पर तिरंगे के साथ साथ यौम आज़ादी की मुबारकबादें लिखी गई हैं। अली असगर की याद में मजालिस अज़ा, जुलूस हाय अज़ा और नोहा ख्वानी के खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद। वादे कश्मीर में इमाम बारगाहों, अज़ा खानों में जगह जगह अली असगर की याद में तकरीब मुनक्किद हुई। खवातीन की कसीर तादाद अपने शेरख्वार बच्चों के हमरा शरीक हुई। लेह में मुहर्रम की मजालिस के इनाकात की तैयारियां उरूज पर। पूरे शहर को मातमी अलमों के साथ सजाने का अमल जारी। मातमी झंडे और बैनर्स बनाने में मसरूफ हैं नौजवान। कई जगहों पर पुरअमन तरीके से मजालिस भी जारी। शोपिया के आसार शरीफ हजरत बल पंजूरा में हजरत उमर फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के मौके पर खुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। मुकर्ररीन ने हजरत उमर फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी, उनकी शहादत और उनके इस्लाम के लिए पेश खिदमात से लोगों को कराया गया वाकिफ। खुसूसी दुआया इज्तिमा में कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबर्रुकात भी लोगों को दिखाए गए। अनंतनाग में हजरत तूतक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स पाक कश्मीर की खुशहाली व क़याम अमन के लिए खास दुआएं। यौम आज़ादी की तकरीबात जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की हालिया सरगर्मियों के बायस इंतजामात सख्त। मिलिटेंटों के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जम्मू के तमाम दाखिली पॉइंट्स पर नाके कायम। गाड़ियों और लोकलों की नकलो हरकत पर सिक्योरिटी एहलकारों की कड़ी नजर। हर नाके पर की जा रही है चेकिंग। सिक्योरिटी एजेंसियों की मुस्तैदी की सराहना कर रहे हैं आम लोग। मुल्क में 75वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जारी। जम्मू कश्मीर के लोग भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाने की कर रहे हैं तैयारियां। जम्मू में नौजवान इस खुसूसी मौके के लिए तिरंगे, बैंड, टी शर्ट्स खरीदने में है मसरूफ। श्रीनगर में डल झील के किनारे फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आगाज। फिट इंडिया मिशन का हिस्सा है ये कैंपेन। 20 अजला पर मुश्तमिल दस्तों को भी वर्चुअल मोड के जरिए फ्लैग ऑफ किया गया। जेकेपीसी लीडर अब्दुल माजिद लोन की रहलत पर अफसोस का इजहार। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने अफसोस का किया इजहार। लोन ने इंतकाल को पार्टी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी छड़ी मुबारक की पूजा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अमन और खुशहाली की दुआएं की। लद्दाख पुलिस और आईटीबीपी लद्दाख की रिवर राफ्टिंग। दरियाए सिंध में की गई राफ्टिंग। राफ्टिंग में शामिल शुरकाओं को सीनियर अफसरान ने इस्तकबाल किया। पटन में 75वें यौम आज़ादी और स्वर्णिम विजय वर्ष का जश्न। फौज ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया इनेकाद। खिलाड़ियों को कंपनी कमांडर ने इनामात से नवाजा। नौजवानों ने फौज का अदा किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से दीगर डिवीजन के जेर एहतमाम एक साइकिलिंग मुहिम का किया गया एहतमाम। साइकिलिंग मुहिम ने फौज और नौजवानों के दरमियान रिश्ते को मजीद फरोग देने के मुसाबकती मुकद्दस को हासिल किया। सब डिविजनल इंतजामिया खोड़ ने महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से कबड्डी मैच का इनेकाद किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जेर एहतमाम किया गया एहतमाम। डीजीसी खोड़ ने कबड्डी मुकाबले में जीत की हासिल। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसपी और मकामी आबादी के इश्तराक से कैंप का किया गया इनेकाद।
पुलवामा में जेल कॉम्प्लेक्स पुलवामा में सफाई का खुसूसी प्रोग्राम। जेल में साफ सफाई अंजाम दी गई। कैदियों को साफ सफाई के हवाले से जानकारी फराहम की गई। हिंदू जागरण मंच की जम्मू कश्मीर यूनिट ने राजौरी ग्रेनेड हमले पर शदीद तशवीश का किया इजहार। हिंदू जागरण मंच के लीडरों ने मुतालबा किया है कि वो तमाम इकदाम करें और हमले में मुलविस मिलिटेंटों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। पुंछ में बीजेपी कारकुनान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया एहतजाज। राजौरी में बीजेपी लीडर पर हुए हमले के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी कारकुनान ने पाक पीएम का पुतला नजर आतिश किया। कठुआ के हीरानगर सब डिवीजन के गांव चनमोरेन में 31 साल जवान की मुश्तबा हालत में मौत। लाश मिलने से बरहम रिश्तेदारों ने गांव के ही कुछ लोगों पर कत्ल का लगाया इल्जाम। पुलिस के जरिए कार्रवाई न होने से नाराज महलूक के रिश्तेदारों ने एसएसपी कठुआ से इंसाफ का किया मुतालबा। एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने सांभा के किसानों के हालात का लिया जायजा। उन्होंने मशरूम फार्म ऑफिस का किया इफ्तिताह। किसानों को मशरूम की पैदावार बढ़ाने का दिया मशवरा। किश्तवाड़ में स्वच्छ चौगान अभियान। किश्तवाड़ पुलिस, सीआरपीएफ और मकामी एनजीओज ने साफ सफाई में किया इनाकात। मकामी नौजवान समेत बुजुर्गों ने मुहिम में लिया हिस्सा। आवाम से चौगान ग्राउंड को साफ सुथरा रखने की अपील। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम। पुंछ में रन का किया गया एहतमाम। रन को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। पुंछ में भी पुंछ में यौम आजादी के पेश नजर हिफाजती बंदोबस्त। पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ खुसूसी पेट्रोलिंग। ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद टोक्यो ओलंपिक में तारीख रकम करने वाले खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में चाय पर होगी मीटिंग। पीएम मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल पॉलिसी को किया लॉन्च। कहा, इस पॉलिसी से मुल्क में आएगा बदलाव। मुल्क की मईशत को बढ़ाने में मिलेगी मदद। सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को तलब की एक मीटिंग। अपोजिशन के लीडरान और कांग्रेस इक्तदार वाली रियासतों के वज़राए आला को किया तलब। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे की होगी जांच। एक हफ्ते के अंदर जांच के लिए खुसूसी टीम का होगा ऐलान। आधे दर्जन से ज्यादा अरकान इसमें होंगे शामिल। हिंदुस्तान में मीडिया को लेकर छिड़ा घमासान के बीच मनीष महेश्वरी को ट्विटर इंडिया से हटाया गया। मनीष अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए यूएस में ऑपरेशन संभालेंगे। कोरोना के बीच महाराष्ट्र हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासत में एंट्री करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना होगा जरूरी। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक 63 बरस की खातून की हुई मौत। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई ये है पहली मौत। नोजल वैक्सीन के अगले मरहले के ट्रायल को मिली मंजूरी। भारत बायोटेक ने तैयार की है नोजल वैक्सीन। नाकों के अंदर किया जाएगा स्प्रे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 42,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। भोपाल में आज तीसरे दिन भी आरएसएस की मीटिंग जारी। तंजीम के बारे में आज लेंगे फीडबैक। 100% फर्स्ट डोज लगाने वाला बना मुंबई। दूसरे डोज की तैयारी जारी। सरकार उठा रही है कदम। इंदौर में 30 लाख की गैरकानूनी शराब पर चला रोड रोलर। 7 साल पहले गैरकानूनी शराब की गई थी जब्त। ट्रेचिंग ग्राउंड में किया गया बर्बाद। भोजपुर और सारण में सीएम नीतीश ने सैलाबजदा इलाकों का लिया जायजा। दौरे से लौटने के बाद अफसरान के साथ की मीटिंग। बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा किनारे लोगों की बढ़ी मुश्किलें। ज्यादा रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ नदी का पानी। सड़कें झील में तब्दील। पटना में एक इंजीनियर के घर छापेमारी। 1.5 करोड़ कैश और 67 लाख के गहने जब्त। लाखों के डिपॉजिट और जायदाद जब्त। बिहार लाया गया तालिबे इल्म अमन नाग सिंह का जुज़्द खाकी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाला अमन की चीन में हुई थी मुश्तबा हालत में मौत। सिद्धी के खड़ी में पुलिस पर ट्रक ड्राइवर की बुरी तरह से पीटने का इल्जाम। ड्राइवर ने इंसाफ का किया मुतालबा। जांच का मिला भरोसा।
कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला, कौमी अक़लियती कमीशन ने आज खुद लिया नोटिस, पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, मांगा जवाब। कमीशन ने पूछा कि अब तक कितने अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी पूछा गया कि उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो मौके पर थे मौजूद। योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील मेडिकल कॉलेज में असर-ए-नौ ज्वाइनिंग देने से किया इनकार। योगी हुकूमत की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया गया जवाब, कहा डॉक्टर कफील खान के खिलाफ इब्तदाई जांच अभी नहीं हुई है पूरी। 31 अगस्त को होगी डॉक्टर कफील खान मामले की समाअत, इब्तदाई जांच मुकम्मल पूरी होने तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रहेंगे मुअत्तल। कोरोना वबा के सबब औरंगाबाद में जुलूस अज़ा की इजाजत नहीं, सवारियों, ताजियों और मातमी जुलूस पर आयद रहेगी पाबंदी, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, कई अफगानिस्तानी पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान, जो मौजूद हैं उन्हें अपने घर वालों की सता रही है फिक्र। भोपाल में मुमताज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की यादगार कायम करने का सिलसिला जारी, पहली बरसी पर कुल हिंद सेमिनार का भोपाल में आशिकाने राहत इंदौरी के जरिए किया गया इनेकाद। भोपाल में सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर आरिफ अकील ने डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से सबील का किया इफ्तिताह। आरिफ अकील ने 2 सबीलों को दी मुमताज शख्सियात के नाम से किया मंसूब। आरिफ अकील ने राहत इंदौरी और मुमताज आलमदीन हाफिज पीर सिराज अहमद मजदीदी के नाम से 2 सबीलों को किया मुआनून। मेरठ में कौमी परचम तैयार करने वाले खादी आश्रम झंडा बहरान का शिकार, बहुत कम तादाद में तैयार कर सके परचम, कच्चा माल ना मिलने से नहीं हो सका प्रोडक्शन। मेरठ के खादी आश्रम में तैयार किए जाते हैं कौमी परचम, यूपी के 3 लाइसेंस सेंटरों में एक है मेरठ का खादी आश्रम। खादी आश्रम में तैयार झंडों की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सप्लाई। अलीगढ़ में हुआ कौमी यकजहती के ताल्लुक से प्रोग्राम, ईद और तीज हरियाली पर एक साथ हुआ प्रोग्राम का इनेकाद, तीज की मेहंदी और ईद की सिवैयों का साथ लिया गया मजा। इनरव्हील क्लब ने किया प्रोग्राम का इनेकाद। इलाहाबाद में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, सैलाब की वजह से खुली सड़कों पर किया जा रहा है अंतिम संस्कार, सड़कों पर जलाए जा रहे हैं मुर्दे। इलाहाबाद में बारिश की वजह से सूखी लकड़ी और जगह की कमी ने हालात को मजीद किया है खराब, मकामी इंतजामिया ने आखिरी रसूमात के लिए नहीं किया है कोई इंतजाम, शहर के तमाम शमशान घाट आ गए हैं ज़ेर-ए-आब। औरंगाबाद शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाके में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, मुलाजमीन सीसीटीवी कैमरे में कैद लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर। नांदेड़ में मिस्टर इंडिया कौमी सतह के दूसरे नंबर के एजाज के लिए मुंतखब, अथर अदावंत का मिस्टर इंडिया मुकाबले में कौमी सतह पर दूसरे नंबर के अवार्ड के लिए हुआ इंतखाब। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच आगरा में हुआ था मुकाबला। हाल ही में तश्कील दी गई कर्नाटक काबीना के ताल्लुक से मायूसी, रुकन असेंबली ने शिवनगौड़ा नायक ने किया मायूसी का इजहार। हैदराबाद कर्नाटक से 18 अरकान असेंबली बीजेपी टिकट पर मुंतखब हुए लेकिन सिर्फ 3 लोगों को काबीना में शामिल किया गया। बंगलुरु के शिवाजी नगर को कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल मुकाम, बीबीएमसी की रिपोर्ट में अव्वल मुकाम। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने किया खुशी का इजहार। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों का मामला, मुलजिम पिंकी चौधरी को मिली पेशगी जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी को पीर तक कोर्ट की गिरफ्तारी से राहत दी, पीर को मामले की होगी अगली समाअत। दिल्ली में द्वारका में हज हाउस के एहतजाज का मामला, द्वारका के बाशिंदों ने एहतजाज की मुखालफत की। एडीआरएफ के खिलाफ एलजी अनिल बैजल को लिखा खत। तेलंगाना हुकूमत यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा, हैदराबाद के 2 मुकामात पर जुवेनाइल होम तामीर, रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह। यतीम बच्चों को हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी, रियासती वजीर सत्यवती राठर का बयान। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके सैयदाबाद में पीजीवाईएम के कारकुनों का एहतजाज, रियासती वज़रा के काफिले में रुकावट, खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में इख्तलाफात, सदर और सेक्रेटरी के दरमियान सर्द जंग जारी। एचसीए सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन की जानिब से सेक्रेटरी
गुरवा रेड्डी पर दायर किए गए हत्या के इज्जत के मुकदमे पर हुई समाअत। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी एसीबी क्रिकेट में हाजिर। नोट बनाए वोट मामले पर हुई सुनवाई। कई लोगों के बयानात कलमबंद, फैसला महफूज। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बीबी के अलावे पर दी हाजिरी। हाथी पर निकाले जाने वाले मातमी जुलूस की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने की आवाम से अपील। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 69 केसेस दर्ज। तेलंगाना महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3 मरीजों की हो चुकी है मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 69 नए केसेस हुए हैं दर्ज। रियासत भर में 8000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला ने खाली असामियों की भर्ती का वज़ीर आला केसीआर से किया मुतालबा। शर्मिला ने कहा कि रोजगारी की वजह से अब तक सैकड़ों नौजवान कर चुके हैं खुदकुशी। रियासती हुकूमत कर रही है सिर्फ ऐलाना। तेलंगाना में मुख्तलिफ महकमों में 2 लाख से ज्यादा आसामियां हैं खाली। इसके बावजूद केसीआर खाली आसामियों की भर्ती नहीं कर रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला का इल्जाम। साल 2018 तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वोटर्स में रकम तकसीम करने के इल्जामात का मामला। स्पेशल कोर्ट ने साबिक रुकन असेंबली को 6 माह जेल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। जिला खम्भम के पन्ना पाका के साबिक रुकन असेंबली पायम वेंकटेश्वर लू ने नागेश्वर राव नामी शख्स के जरिए वोटर्स में रकम तकसीम करवाए थे, जबकि सजा के खिलाफ अगली अदालत में अपील दाखिल करने की दरख्वास्त की, जिसे अवामी नुमाइंदों की अदालत ने मंजूरी देते हुए सजा के फैसले पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। हरियाणा में बॉक्सिंग के पहले नेशनल ओपन गेम्स 2021 के मुकाबले मुनक्किद। सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एसएम विश्वनी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। रियासती वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने एसएम वैष्णवी को तहनीत पेश की। जिला वरंगल के कमलापुर मंडल में साबिक रियासती वजीर व बीजेपी लीडर इटाला राजेंद्र के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। मकामी अफराद ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इटाला राजेंद्र की तायद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों को गवर्नर विश्वभूषण हरी चंदन ने पेश की ताज़ियत। राजभवन में मुनक्किद हुई तकरीब। गवर्नर ने तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में अमृत महोत्सव प्रोग्राम। आवाम को तहरीक आज़ादी से वाकिफ कराना है मकसद। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां जारी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी 15 अगस्त को लहराएंगे परचम। डीजीपी गौतम सावंग ने लिया तैयारियों का जायजा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 1740 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 20 अमवात। रियासत भर में एक्टिव केसेस की तादाद 18,000 से ज्यादा। यौम आज़ादी के पेश नजर विजयवाड़ा में फिट इंडिया फ्रीडम वॉक का एहतमाम। टोक्यो ओलंपिक में ब्राउन्ज मेडल हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने तिरुमला तिरुपति मंदिर का किया दर्शन। सिंधु ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बैडमिंटन को फरोग देने के लिए अराजी फराहम की है। बहुत जल्द विशाखापट्टनम में एकेडमी कायम की जाएगी। नीति आयोग की टीम के अरकान ने आज कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट को नीति आयोग ने के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को पेश की। हजरत सैयद शाह ताहिर गुलशन की उर्स तकरीब का आगाज। सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हुसैन पीर कादरी के हाथों रस्म संदल माली अंजाम दी गई। सज्जादा नशीन ने आवाम से कोरोना की वबा के पेश नजर मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बरकरार रखने की अपील की। जगन हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम के रुकन असेंबली राम मोहन राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से शिकायत की। कहा, आंध्र प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। जगन हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में है मुलव्विस।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।